गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने संधि के नियम पढ़े थे। संधि किसे कहेंगे? दो शब्दों के मेल को हम संधि कहेंगे। उसमें भी हमने देखा था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें तीन भेद पड़ते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था स्वर संधि। स्वर संधि में भी हमने लास्ट लेक्चर तक दीर्घ संधि अ प्लस अ इज इक्वल टू आ वाले जो दीर्घ संधि के नियम थे 12, वो हमने पढ़े थे। उसके बाद गुण संधि ई प्लस अ प्लस ई इज इक्वल टू ए वाले, और गुण संधि के साथ यण संधि हमने स्टार्ट की थी, जो हमने ई प्लस ए आई ये तक हमने पढ़ा था। तो आज उसके बाद अभी हमें यण संधि में ही आगे बढ़ना है। तो यण संधि में हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, कौन सा नियम देखा था हमने? कि ई कोई भी स्वर इज इक्वल टू य। उसके बाद आएगा रू के बाद कोई स्वर आएगा तो वो बन जाएगा अर, और ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ऊ का वो क्या बन जाएगा? व। यहां पे ये दोनों मेल नहीं करने हैं। देखो यहां पे जो ई और ऊ है उसमें ही चेंजेस करने हैं। अ ऊ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ये स्वर और ये स्वर मिलकर क्या बन जाएगा? वो। लेकिन यहां व्यंजन के साथ स्वर आया है तो यहां पे व्यंजन आधा हो जाएगा और जो स्वर है वो दोनों मिलकर वो बन जाएंगे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। तो आज उसका दूसरा नियम जो है वो स्टार्ट करना है, वो है रू। रू प्लस अ इज इक्वल टू र। तो पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, तो क्या आएगा? पितृनुमिति, पितृनुमति। यहां पे त हमको पता है, त प्लस र इज इक्वल टू त्र। हमने पढ़ा था ना, त प्लस र इज इक्वल टू त्र। तो यहां पे त आधा आ जाएगा और जो नियम है रू और अ दोनों के बीच मेल आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? र। यहां पे पता चला आपको किस तरह से ये पितृ रू का प्रोनाउंस हुआ, यहां पे अ है तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? यस। तो यहां पे त आया प्लस र आया इज इक्वल टू त्र। तो यहां पे क्या हो गया? यस। तो यहां पे
रू प्लस अ इज इक्वल टू र। नेक्स्ट रू प्लस आ, रू प्लस आ रा। एग्जाम्पल देखते हैं। मातृ आज्ञा, मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा। यहां पे त्रा किस तरह से आया? यहां पे भी यही नियम लागू होता है। त्र प्लस आ, त अ, त प्लस अ। यहां पे पहले रू प्लस आ इज इक्वल टू रा। तो यहां पे रू निकालने पर त और ये दोनों मिलाकर र, रा। तो ये दोनों मिलाकर त्रा। समझ में आई बात? इन दोनों का मेल किया तो यहाँ पे र आया, तो यहाँ पे त और र का मेल किया क्योंकि यहाँ पे त आधा रह गया था और यहाँ पे र आ गया, त और र का मेल हो गया, त और आ का रू और आ का मेल हो गया, इसलिए यहाँ पे रा हो गया। इसीलिए त प्लस रा का मेल हो जाने पर यहाँ पे क्या बनता है? त्रा। थर्ड, रू प्लस ई 3। रू प्लस ई इज इक्वल टू 3। मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा। तो यहां पे भी रू प्लस ई इज इक्वल टू ई। लिख लो। लिख लिया?
नेक्स्ट उ और उ के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो क्या बन जाएगा? व। तो उ प्लस अ इज इक्वल टू व। सु प्लस अच स्वच्छ। तो यहां पे इस प्रकार हुआ स प्लस उ इज इक्वल टू सु, ऐसा हुआ। तो यहां से इसका उ निकाल दीजिए और यहां से अ। इज इक्वल टू वह। तो ये स रह गया, तो मैंने पहले ही आधा किया हुआ है तो यहाँ पे वो आधा आ जाएगा, इसीलिए स्वच्छ। दूसरा उ प्लस आ इज इक्वल टू वा। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत स्वागत। तो यहां पे भी यही नियम लागू हुआ, यहां पे अ की जगह आ है तो यहां पे वा आ गया। उ प्लस आ इज इक्वल टू वा। उ प्लस ई इज इक्वल टू वी। तो यहां पे है अनु प्लस इति, अनु प्लस इति। अन्विति। तो यहां पे क्या नियम आया? उ प्लस ई इज इक्वल टू व। तो यहां पे भी न में से उ निकाल दिया जाए तो न आधा रह जाता है। नेक्स्ट उ प्लस ई वी, उ प्लस वी। अनु प्लस इक्षण, अनु प्लस इक्षण। अन्वीक्षण।
उ प्लस ई इज इक्वल टू वी। लास्ट, इसमें लास्ट ई प्लस ए इंटू वे। अणु प्लस एक क्षण, अणु प्लस एक क्षण, अन्वेक्षण, अन्वेक्षण। तो यहाँ पे भी U प्लस ए इज इक्वल टू वे। इसमें एक और बाकी रह गया है, एक बाकी है अभी, लिख लो। ये मैं ऊपर सब ये लिख लिया होगा तो मैं ये रफ करती हूँ। U प्लस आ इज इक्वल टू वा। वधु आगमन, वधु आगमन। तो क्या आएगा? वध्वागमन। वध्वागमन। U प्लस आ इज इक्वल टू वा। चलो फटाफट लिख लो। चलो लिख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे किसके साथ? वृद्धि संधि के साथ। किसके साथ? वृद्धि संधि के साथ। तो आगे बढ़ेंगे हम वृद्धि संधि के बाद। वृद्धि संधि के साथ तो वृद्धि संधि में दो नियम आते हैं, जैसे कि अ आ के साथ यदि ए और ए का मेल होता है तो वे ए बन जाते हैं। और दूसरा नियम है अ आ के साथ यदि ओ और औ हो तो वो औ बन जाता है। ये दो नियम हमें वृद्धि संधि में पढ़ने
हैं। तो आइए हम वृद्धि संधि का नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अ प्लस ए इज इक्वल टू ए। एक प्लस एक प्लस एक। अकेक। तो यहां पे भी अ प्लस ए, तो ए। तो यहाँ जो ए दिया गया है तो उसका तो हमें लिखना पड़ेगा, तो ए। दूसरा नियम आ प्लस ए इज इक्वल टू ए। सदा प्लस एव। सदा प्लस एव, सदैव। तो यहां पे भी क्या आया, आ प्लस ए इज इक्वल टू ए। यहाँ पे ये ए का एक मात्रा यहाँ पे मेरी दी गई है। थर्ड, आ प्लस ए पहले अ आएगा, अ प्लस ए। मत ऐक्य, मत ऐक्य, मतैक्य। तो यहाँ पे भी अ प्लस ए इज इक्वल टू ए। आगे आ प्लस ए इज इक्वल टू ए। महा प्लस महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। तो यहाँ पे आ प्लस ए
इज इक्वल टू ए। इसे हम 4.1 समझ लें तो भी चलेगा। 4.1 अ आ वाला। लिख लो, बाद में अ आ ओ वाला नियम स्टार्ट करना है। लिख लो। अभी हमने पढ़ा वो अ आ प्लस ए था। अब पढ़ेंगे अ आ ओ। तो 4.2। तो सबसे पहले नियम है अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। परम प्लस ओज। परम प्लस ओज। परम प्लस ओज, तो यहां पे आया जाएगा परमोज। क्या आ जाएगा? परमोज। तो यहाँ पे अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। दूसरा अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। वन प्लस, मोबाइल की बात नहीं चल रही है, वन प्लस, यहाँ वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि, तो क्या आएगा? वनौषधि। तो यहाँ पे अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। थर्ड आ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। महा महा प्लस ओत
महोध। लास्ट आ प्लस ओ इज इक्वल टू, यहाँ पे रह गया है पहले ये, आ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। ये आपको करना है क्योंकि आपको याद रहेगा, इसीलिए आ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य, महोदार्य। तो यहाँ पे आ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। ये लिख लो फटाफट। लिख लिया। अब संधि का जो लास्ट पोर्शन है स्वर संधि का, वो हमें पढ़ना है। अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। अयादि संधि, उसमें दो नियम है। जो हम साथ में लिखते जाएंगे ब्रैकेट में कौन कौन से नियम हैं। अ प्लस अ आई, ए प्लस अ आई, ए प्लस अ आई, ए प्लस अ आई। तो यहाँ पे यह नियम लागू
होता है, साथ में 4 नियम साथ में हम लिखते जाएंगे कौन कौन से नियम यहाँ पे लागू होते हैं। यहाँ पे सभी के नियम अलग अलग। सबसे पहले तो अ प्लस ए प्लस अ आई ए प्लस अ आई ओ प्लस अ औ ओ प्लस ई आवी और ओ प्लस अ, वो तो आ गए ओ प्लस अ औ। तो ये 4 नियम हमें पढ़ने हैं। पहला नियम, ने प्लस अन नयन। तो ए प्लस अ इज इक्वल टू आई। यहाँ पे ए निकाल दिया गया तो क्या बच गया न। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू किया हमने, ए प्लस अ इज इक्वल टू आई। दूसरा नियम, नहीं प्लस अक नायक। तो यहाँ पे ए प्लस अ इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे नियम हुआ ए प्लस अ इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट, पो प्लस 1 पवन। पो प्लस 1 इज इक्वल टू पवन। तो यहाँ पे ओ प्लस अ इज इक्वल टू औ।
तो यहाँ पे नियम आया ओ प्लस अ इज इक्वल टू व। नेक्स्ट नो प्लस इक, नो प्लस इक, नाविक। तो यहां पे भी ओ प्लस अ इज इक्वल टू आवी। यहाँ पे ओ प्लस अ इक्वल टू आवी, नाविक। तो परंपरागत रूप से अयादी संधि मान्य रूप में संधि है, किंतु यह सब जो उदाहरण दिए गए हैं वो शब्दांशों के बीच में संधि हुई है, शब्दांशों के बीच में संधि हुई है, शब्दों के बीच में नहीं हुई है। अतः नयन, नायक, पवन, नाविक आदि शब्द संधि युक्त शब्द न होकर मूल शब्द के रूप में स्वीकारे गए हैं। इसीलिए अयादी संधि के नियमों का प्रयोग केवल मूल धातुओं के नए शब्द बनाने में प्रयोग होता है, इसका बहुत उपयोग नहीं होता है। लिख लिया? शुड आई रब? तो यहाँ पे हमारी स्वर संधि के 5 जो भेद थे वो हमने समाप्त कर दिए। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि, वो हमने यहाँ तक समाप्त कर ली। अब आगे आपको होमवर्क में क्वेश्चन 1 संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि, संधि के कितने भेद होते हैं? थर्ड, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? निम्नलिखित शब्दों
का संधि विच्छेद करो। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करो। तो उसमें है हिमालय, सूर्यास्त, थर्ड गणेश, फोर्थ शिवालय, फिफ्थ भवन, सिक्स गायक। तो ये आपको होमवर्क में लिखकर भेजना है। क्या करना है? इन दोनों को आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर को आपको लिखकर भेजने हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर, ये दोनों तो मैं हर बार बोलती हूँ और हर बार कहती हूँ, ये भी कहती हूँ, और ये हमने जो आज तक पढ़ा है तीनों लेक्चर में उसका निचोड़ है। तो अगर ये आप भूल गए हो तो आपको तीनों लेक्चर फिर से रिपीट करने पड़ेंगे और ये सारे आपको करके भेजने हैं। संधि विच्छेद माने इनको अलग करके आपको भेजना है। तो यहाँ पे हमारा संधि का जो प्रकरण था वो यहाँ पे समाप्त होता है और साथ ही हमारा लेक्चर भी यहाँ पे समाप्त होता है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।